वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। बल्कि नवंबर और दिसंबर का महीना जब भी आ जाता है तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में हर एस्ट्रोलॉजर की कोशिश होती है, बल्कि पहले से शुरू कर देते हैं कि एनुअल हॉरोस्कोप बनाया जाए और वो इतना का बेहतर बनाया जाए कि आपको ज़्यादा सही से सही गाइड किया जा सके। तो नवंबर और दिसंबर जितना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसी तरह एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। हम भी हर साल बनाते हैं, हर साल भी बनाएंगे, बल्कि काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। वो इंशाल्लाह इसी मंथ आपको मिलेगा भी और आप देखेंगे भी। कोशिश ये होती है कि जितना बेहतर अंदाज में आपको बता सकें, उतनी ही कोशिश करते हैं कि जितना एक्यूरेट हम बता सकें, उतनी ही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से उसको एनहेंसल करके आपको बताया जा सके। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करते हैं, या ना पता होने की वजह से हमारे यहाँ पे जितना न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में जितने भी एनुअल हॉरोस्कोप या मंथली हॉरोस्कोप आता है वो सन साइन से आता है, जिसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं वो सन साइन के थ्रू जो है आपको गाइड करते हैं। जैसे नवंबर का महीना है, 20 से 21 नवंबर को सन हाउस चेंज कर देता है और उनके हिसाब से जो है सन स्कॉर्पियो से निकल कर सैजिटेरियस में आ जाता है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अब 16 नवंबर को सन लिब्रा से निकलकर स्कॉर्पियो में आएगा। तो ये फ़र्क है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज़्यादातर एसेंडेंट के ऊपर ज़्यादा काम करती है, और उसके बाद मून के ऊपर भी और सन के ऊपर भी। यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि आप लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर ना पता होने की वजह से आप जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता है वो अगर बताता है वो एसेंडेंट से या मून राशि से बताता है। तो सन साइन भी वैसे एस्ट्रोलॉजी में 3 ज़ोडिक साइन होते हैं जिसके थ्रू कैलकुलेशंस की जाती है। उनमें सबसे पहले एसेंडेंट वो होता है जो आपका टाइम ऑफ बर्थ से चार्ट बनता है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि एसेंडेंट का ताल्लुक हमारी बॉडी या शरीर से होता है। उसके बाद मून साइन से होता है जो हमारे इमोशंस का है, हमारे माइंड का है। मून की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। उसके बाद सन साइन से जो है, ये 3 साइन होते हैं जिनसे अमूमन चार्ट्स बनते हैं। और अमूमन ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर हैं जब कोई चीज़ किसी के बारे में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं या कोई चीज़ सही कैलकुलेशन करते हैं तो इन तीनों चार्ट्स को स्टडी करते हैं। ये 3 चार्ट अगर स्ट्रांगली एक चीज़ को कह रहे हो कि हाँ ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, तो फिर वो जो भी एस्ट्रोलॉजर होता है वो किसी चीज़ को कंफर्म करता है, यार इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि तीनों चार्ट से, चाहे मून चार्ट से या सन चार्ट से या एसेंडेंट से, आपका ये जो भी बात है वो कैलकुलेट की गई है, वो चीज़ पॉसिबिलिटी है, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें से 3 से 2 भी हो सकते हैं, 2 आपको प्रॉमिस कर रही हो, एक चीज़ प्रॉमिस ना कर रही हो, तो ये भी होता है। लेकिन जैसे कोर्ट में बेंच होते हैं, इस तरह एस्ट्रोलॉजी में ये 3 एसेंडेंट का बेंच बनता है। जो ज़्यादा फेवर करे उसको ज़्यादा चीज़ें फेवर्स में मिलती हैं। 2 चार्ट अगर फेवर कर रहे हो, नया कर रहे हो, तो ज़्यादा अहमियत 2 की बढ़ जाती है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो इस तरह, जिस तरह आप देखते हैं कि फ़लाँ मंथ जो है, फ़लाँ मंथ तक जो बच्चा या जो भी इंसान पैदा होगा वो फ़लाँ ज़ोडिक की वजह से नवंबर में है, अक्टूबर और नवंबर में स्कॉर्पियो गिने जाते हैं, लिब्रंस भी गिने जाते हैं। तो उस हिसाब से वो अपने चार्ट को रीड कर रहे होते हैं। ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है टोटल ये डिफरेंट, ठीक है, ये एसेंडेंट्स और मून से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसमें आप देखें कि हर महीने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, तो जैसे अब 16 नवंबर को सन हाउस चेंज करेगा, 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, इन बिटवीन जितने भी कोई पैदा होता है 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, तो उनका सन साइन जो होगा वो स्कॉर्पियो ही होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी।
उनका जो सन साइन होगा वो स्कॉर्पियो होगा। लेकिन मून जो है सबसे फास्ट प्लैनेट है, 2.25 दिन के बाद वो हाउस चेंज कर लेता है। 2.25 दिन के बाद और 1 महीने पूरा वो चक्कर लगा लेता है 27 से 29 डेज के अंदर। तो मून 2.25 दिन के बाद अगर आज कैंसर में है तो अगले 2.25 दिन के बाद वो लीव में होगा। इसको कैलकुलेट आप एफएमएरी के साथ ही कर सकते हैं। असेंडेंट बड़ा इजी होता है क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 जोडिक होते हैं, उन्हें 2-2 घंटे से कैलकुलेट किया जाता है। कभी सर्दी गर्मी में ड्यूरेशन जो है आगे पीछे होता है, उसको कमी पेशी करके वो कर लिया जाता है। किसी का लगन बड़ा हो जाता है, किसी का छोटा, वो गर्मी और सर्दियों से उसकी कैलकुलेशंस होती है। तो एसेंडेंट से ज़्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो ज़्यादा प्रेफर की जाती है एसेंडेंट या फिर मून से भी की जाती है, सन से भी की जाती है जो बहुत ज़्यादा मुझे। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक और चीज़ बड़ी जोर दिया जाता है कि आपका जो भी लगन हो, चाहे मून साइन हो या सन साइन हो, ज़्यादातर मून या सन से, तो उसे भी आप कैलकुलेट करेंगे। वो लगन से जब आप किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हम फिज़िकली उसको जो भी उस प्लेनेट के साथ हैं हम फील कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, और वो जो भी है काम उसको हम फिज़िकली फेस कर रहे होते हैं। और जब मून साइन से देखते हैं तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारा काम हो गया या नहीं हुआ, हम मून से अपने इमोशंस को और अपने माइंड्स को उसके साथ देखते हैं कि काम करके मैं कितना मुतमईन हूँ और कितना मुतमईन नहीं। ये एक साइंस की बहुत बड़ी है। अब बेशुमार लोग हैं, सारे जमुनाएँ एक जैसे नहीं हो सकते, सारे एरियाज एक जैसे नहीं हो सकते। ये भी होता है कि जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, सवाल है बहुत बड़ा कि क्या ये सबको लगेगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, डिफरेंट है। कोई मुख्तलिफ जगह में पैदा हुआ, कोई किधर पैदा हुआ, कोई किधर पैदा हुआ। ये आपका बर्थ चार्ट है जो आपके चार्ट में 50% काम करता है। अब एरियस होंगे, बेशुमार एरियस होंगे, कोई 40+ होगा, कोई 30+ होगा, कोई 60+ होगा, कोई 70+ होगा, कोई 15 साल का होगा, कोई 6 साल का होगा। सबके हालात एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन हर इंसान की, हर जो भी है ज़ोडिक जो है, उसकी अपनी एक बाय बर्थ कंडीशंस होगी। किसी की दिशा चल रही होगी, किसी की कोई दिशा चल रही होगी। जैसे एरिस ही हैं, अब एरिस में ज़ोडिक्स में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्वनी, भरणी और कृतिका। यानी पहले केतु का, फिर दूसरा वीनस का, तीसरा शम्स का नक्षत्र आता है। तो एरिस ही डिफरेंट हो जाते हैं। ये आपकी बर्थ चार्ट कंडीशंस है, जो भी आपकी चार्ट होगी वो 50% आप पे काम करती है। ट्रांजिट जो होता है ये भी 50% काम करता है। अब अगर एरिस है, चाहे वो किसी केतु के नक्षत्र का है या वीनस के नक्षत्र का है या शम्स के नक्षत्र का है, लेकिन जुपिटर जो कि अभी 20 नवंबर को कैप्रिकॉर्न में आएगा, तो ये सब के कैप्रिकॉर्न में ही आएगा, इसे ट्रांजिट कहते हैं। हम जो ये एनुअल हॉरोस्कोप बनाते हैं ये ट्रांजिट की बेस के ऊपर बनाते हैं कि ट्रांजिट में इसके क्या हालात होंगे, आप उसको 50% जज कर लें। और किसी का हो सकता है कि उस वक्त जुपिटर की भी दिशा चल रही हो, या जो भी प्लेनेट हो उसकी दिशा मेजर चल रही हो, सब दिशा चल रही हो, छोटी दिशा चल रही हो, तो वो अगर वो भी चल रही है और ये भी साथ है, तो ट्रांजिट भी साथ है और मेजर दिशा भी साथ है, तो उसके 100% रन होते हैं। लेकिन हम जो कैलकुलेशंस आप तक पहुँचाते हैं ये ट्रांजिट की बेस के ऊपर होती हैं, और ये आपकी कुंडली में 50% जो है ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से काम करती है। एरिस के 10वें घर में जुपिटर आया है, चाहे वो केतु का हो या भरणी का हो या शम्स का हो, तो सबके 10वें घर में आया है। वो ट्रांजिट की कोशिश की जाती है कि क्या असरात उसके आपके पड़ेंगे। सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, उसके क्या असरात पड़ेंगे। तो ट्रांजिट में जो चीज़ें प्लैनेट्स चल रहे होते हैं उसको देख के कैलकुलेट किया जाता है और ये एनुअल हॉरोस्कोप बनाया जाता है। और यहाँ पर आपकी जो भी बर्थ चार्ट चल रहा हो, जो भी दिशा चल रही हो, वो आपकी मेजर दिशा है। वो प्लैनेट्स जिनकी दिशा चल रही होती है, दिशा कहते हैं कि जिस प्लैनेट के इस वक्त आपके ऊपर वक्त चल रहा है। अगर फ़र्ज़ कर लें अगर कोई टॉरस है तो अगर उसकी दिशा जो है
वो वीनस की चल रही है, तो हम ये कहेंगे इस वक्त इसके ऊपर जिस प्लैनेट का वक्त चल रहा है वो वीनस का दौर चल रहा है। और वो वीनस 12 घरों में कहीं भी बैठा हो सकता है। वो कैलकुलेशंस आपके बर्थ चार्ट को ही देके की जा सकती है। लेकिन हम ट्रांजिट में देखते हैं कि ट्रांजिट में दो बड़े प्लैनेट्स जो हैं, जुपिटर और सैटर्न और राहु केतु जो है, इनके क्या पूरे साल आपकी कुंडली में असरात पड़ेंगे। क्योंकि ये 2021 जो है, क्योंकि 20 नवंबर को कैप्रिकॉन में जुपिटर आ जाएगा और 28 या 29 मार्च को जुपिटर फिर हाउस चेंज करके बुर्ज एक्वेरियस में आ जाएगा। यहाँ जुपिटर बहुत स्पीडी के साथ चलेगा, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। जो भी जुपिटर से रिलेटेड काम है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जुपिटर जो है नॉलेज का भी कारक है और हमारी कैलकुलेशंस का भी, हमारे एजुकेशंस का भी, और हमारे जितनी भी हम चीज़ें जुपिटर से रिलेटेड होती हैं उसमें आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ स्पीड में नजर आएगी। इसी तरह इंशाल्लाह बताएंगे कि जुपिटर्स का हमारे कुंडली में पहले ही बता दूंगा कि 6 घरों को लेकर चलता है और जुपिटर किन किन चीज़ों का कारक है। टीचर्स का भी कारक है, जुपिटर जो है हमारे विजडम का भी कारक है, हमारे नॉलेज का भी कारक है। जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो भी जुपिटर से रिलेटेड आ जाती है, क्योंकि बिजनेस को भी, फाइनेंस को भी डील करता है और नॉलेज है। तो ये जुपिटर और सैटर्न, क्योंकि सैटर्न पिछले साल जनवरी से ही 2020 से ही अपने घर कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, जो शम्स की डिग्रीज के ऊपर है। जैसे जनवरी आएगा तो सैटर्न भी नक्षत्र चेंज करेगा। अब जितने ये 12 जोडिक होते हैं, ये 27 नक्षत्र से ये जोडिक्स बने हुए हैं, तो हर प्लैनेट्स के 2.25 नक्षत्र होते हैं। वही कैलकुलेट करके, जहाँ पहले शम्स में जो है शम्स का नक्षत्र पे कैप्रिकॉर्न चला, अब मून के नक्षत्र पे आएगा। इस पे क्या गहरे असरात पड़ेंगे आपको वो डिटेल से है। लेकिन ट्रांजिट में जो भी प्लैनेट्स हैं वे भी चलते हैं और आपके जब ये कोई कम्बिनेशंस बनाते हैं या कोई ट्राइंग बनाते हैं या कोई स्क्वायर बनाते हैं या कोई कंजक्शंस होता है, उसके क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर जो है वही एनुअल हॉरोस्कोप में डिटेल से कैलकुलेशंस देखी जाती है। और देखा जाता है कि 2021 सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि ये साल आपकी हेल्थ के लिए कैसा होगा, इसके ऊपर फोकस होता है। क्योंकि जो एसेंडेंट जिसे हम कहते हैं, जिसको हम ताला भी कहते हैं, जिसको हम लगन भी कहते हैं, वो आपकी अपनी ज़ात होती है, यानी कि आपकी सेहत होती है। तो इन्हीं बड़े जो प्लैनेट्स हैं, और फिर उसके बाद मार्स, शम्स जो हर महीने हाउस चेंज करता है, फिर मरकरी, वीनस, ये क्या कम्बिनेशन जुपिटर के साथ बनाएंगे, सैटर्न के साथ बनाएंगे, राहु केतु के साथ बनेंगी। तो उसी को सारी को बेस देखकर ये आपका जो एनुअल हॉरोस्कोप है वो बनाया जाता है। और कोशिश की जाती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, सबकी कोशिश होती है, सभी कोशिश करते हैं। जो ट्रांजिट में प्लैनेट्स चल रहे होते हैं उनको कैलकुलेट करके आपका एनुअल हॉरोस्कोप बनाया जाता है। अब हर आदमी की अपनी चार्ट कंडीशन, चाहे किसी की डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है, लेकिन उसका कोई ना कोई चार्ट तो ज़रूर होगा। तो ट्रांजिट में क्या प्लैनेट्स की कंडीशन है और आपके बार बार चार्ट की कंडीशन है, वो एक अलग चीज़ है। ट्रांजिट में क्या चीज़ है और वो किस तरह आपकी हॉरोस्कोप को मुतासर कर सकते हैं, किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये जो ट्रांजिट चल रही होती है, चाहे वो जितने भी जोडिक होते हैं, उनको कैलकुलेशंस करके कोशिश की जाती है कि आपसे बेहतर अंदाज में कैलकुलेट करके आपको दी जा सके, ताकि आप कुछ उसका फ़ायदा उठा सकें और आने वाले वक्त अपना फ्यूचर का जो है एक प्लानिंग कर सकें कि हमें किस तरह की फेवर्स जो है वो दे सकता और नहीं दे सकता। तो यहाँ जो एनुअल हॉरोस्कोप होगा वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही होगा। आप उसे मून साइन से भी, अगर किसी का टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो मून साइन से देख सकता है। और जिसको कुछ भी नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं पता, उसे ये पता कि मंथ में इस डेट को पैदा हूँ, तो वो सन से भी देख सकता है, लेकिन दे सकता है। लेकिन इससे जितने भी कैलकुलेशन है वो 50% आपके हालात को वॉच करते हैं जो ट्रांजिट में चल रहे हैं। 50% जो है आपके हॉरोस्कोप के जो ट्रांजिट की कंडीशन है उसके आप ज़िंदगी पे असर पड़ते हैं, और 50% आपके वही बार चार्ट कंडीशन भी वही होगी। तो तमाम एस्ट्रोलॉजर यही कोशिश करते हैं कि जो ट्रांजिट होते हैं
उसको सही रीड करके आप तक पहुँचाया जाए और एक बेहतर अंदाज में आपको गाइड किया जा सके और आप एक बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस फ़र्क है, 23 डिग्री का फ़र्क आया था तो उनका थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में जो लोग कर रहे हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वो सन साइन से जैसे वो करते हैं, जैसे आपको पता है कि नवंबर में ये होगा, अक्टूबर में ये होगा, जनवरी में होगा, उसी हिसाब से है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कर रहे हैं उसको ख़ास तौर पे आपको एसेंडेंट और मून से जो है वो फोकस करना पड़ेगा। ये था कि अब आने वाला है एनुअल हॉरोस्कोप, ताकि आपको थोड़ा कोई परेशानी ना हो। अगर मैं जिसको स्कॉर्पियो कह रहा हूँ और आप वेस्टर्न के हिसाब से अपने आप को स्कॉर्पियो समझ रहे हैं तो टोटल आपका फिर वो गलत होगा। तो आप कोशिश करें, या तो आप वैदिक से भी अपना आप विश्वार साइट्स हैं जहाँ पे आप सब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका क्या असेंडेंट है, क्या मून साइन आपका कहाँ है। अब ये काम मुश्किल नहीं है, पुराने ज़माने में होता था, अब तो आप खुद भी इंटरनेट से यूज़ करके ये चीज़ पता कर सकते हैं। ये था एनुअल हॉरोस्कोप के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताने का कि किस तरह बनेगा, और जो हम बनाएंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, तो वो आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि वेस्टर्न से है या इंडियन से है। आप जो फील करते हैं कि जी मैं लिब्रा हूँ और वो आप हमारे हिसाब से ना हो, ये था बताने का मकसद। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।